नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण सिंह और आज हम बात करेंगे एफएमडी वैक्सीन के बारे में, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में खुर पका व मुंह पका की बीमारी बोलते हैं। तो इस वैक्सीन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब इसको करना है, करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फार्म में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एफएमडी वैक्सीन खरीदें तो इस वीडियो में आप देख रहे हो आइस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए वैक्सीन हमेशा ही, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपको दिख रहा है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो हमें आइस बॉक्स को मेंटेन करना है हमेशा ही। जब भी हम कहीं से लेने जाएं वैक्सीन मेडिकल से लें तो उसको भी हमें पूछना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया हुआ है क्या, नहीं तो 2 से 8 डिग्री के ऊपर ये कोई काम की नहीं रहती है वैक्सीन। तो सबसे पहले तो हमें आइस बॉक्स का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एफएमडी एक प्रकार की वायरल डिजीज़ है। बहुत अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके फार्म को ये सारे जानवरों के हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फार्म में। तो इसलिए हमें एफएमडी की वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए। और बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि एफएमडी वैक्सीनेशन ये कब करनी है हमें। तो ये वैक्सीन कोई भी हो, कोई टाइम नहीं होता है वैक्सीन का, चाहे पीपीआर हो, ईटी हो, एफएमडी हो, वैक्सीन का कोई टाइम नहीं होता है। जब चाहे हम फार्म में वैक्सीन कर सकते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये कैटल और बफेलो के लिए 3 ml इसकी डोज है और सिप और गोट के लिए 1 ml डोज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो गोट फार्म में हम देंगे तो 1 ml डोज इसकी देनी है। और देने के लिए अगर इस वैक्सीन को हम गोट्स या फिर कोई हमारा सिप फार्म है उसमें लगाएंगे तो रूट है वो रहेगा आईएम इंट्रामस्क्यूलर, और वो भी डीप इंट्रामस्क्यूलर। इस वैक्सीन पे लिखा होता है कि हमें डीप इंट्रामस्क्यूलर देना है। और इसके लिए नीडल की बात करें तो नीडल एफएमडी में डीप इंट्रामस्क्यूलर देना है तो 18 गेज की हमें नीडल रखनी है। 18 गेज की नीडल रखनी है और डीप इंट्रामस्क्यूलर देना है। तो ये बात ध्यान रखना। अभी देखो हम वैक्सीन को भर रहे हैं तो 1 ml हमें वैक्सीन लेनी है। इसमें ध्यान रखना है कि कोई एयर बबल ना आ जाए। ध्यान रखना है कहीं अगर एयर बबल आ भी जाता है तो हम किस प्रकार से एयर बबल को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम एयर बबल को निकाल लेते हैं और देख लेंगे कि पूरी 1 ml होनी चाहिए वैक्सीन। और उसके बाद में हमें इंट्रामस्क्यूलर लगा देनी है जानवर को। तो देख रहे हो इसमें, ये देखो पहले हम देखेंगे ये जो पैर की हड्डी होती है उसके ऊपर लगती है डीप में। ये हमने पीछे खींच के भी देखना होता है कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, और धीरे से लगा देनी है और रबिंग करनी है काफ़ी टाइम तक, 1 मिनट तक आप इसको रबिंग करो। रबिंग करेंगे तो इससे क्या है जल्दी वैक्सीन है वो में फैल जाएगी वो पूरी वैक्सीन। इसलिए हमें रबिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है हम रबिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या है ट्यूमर हो जाती है उसके, तो उसका मतलब वो वैक्सीन उसके कामयाब नहीं हुई है, हमें वैक्सीन दोबारा करनी पड़ेगी जानवर की। हमने आज एफएमडी वैक्सीन के बारे में बताया। और कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।